तो पिछले वेबिनार में जैसे हम लोगों ने कवर किया पर्सनल ईयर 3, तो पर्सनल ईयर 3 क्या कहता था कि एक्सपेंशन का ईयर था। आप लोगों को मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई काम अगर बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, कोई आपने बिजनेस शुरू किया है उसको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा था। अब जब पर्सनल ईयर 4 में आप जाएंगे, जिसका भी पर्सनल ईयर 4 है, आई होप सबको पर्सनल ईयर निकालने तो आ ही गया होगा। नहीं किसी को आता है निकालने पर्सनल ईयर, तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देखिए, वहां पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? ओके। देखिए पर्सनल ईयर 4 जो है, देखिए बहुत क्विकली एक बार बात कर लेते हैं फिर से पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो पर्सनल, जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1961 है, तो अगर हम ये क्वेश्चन अगर आता है कि अगर जो करेंट ईयर अगर 2022 है तो उनके लिए पर्सनल ईयर क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जो आपका करेंट ईयर है उसको आप रिड्यूस करेंगे इन अ सिंगल डिजिट। जैसे हमने 2022 को यहाँ पे रिड्यूस किया, वो 6 पे आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि जो इनका डे एंड मंथ है बर्थ का, उसको हमें ऐड करना है। मतलब 14 अगस्त, तो 14 प्लस 8 ये हमें करना है। तो 14 प्लस 8 क्या आ गया? 22 आ गया। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम 14 अगस्त को 14 एंड 8 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो 4 आ जाएगा। स्टेप 1 में हमें 6 मिला, स्टेप 2 में हमें 4 मिला। स्टेप 3 में क्या करना है? उन दोनों चीजों को ऐड कर लेना है। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 को अगेन सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो 14 अगस्त 1961 को जो बॉर्न हुए हैं उनका पर्सनल ईयर क्या है? तो उनका पर्सनल ईयर 1 है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। 3 पर्सनल ईयर की हम लोग बात कर चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 की। पर्सनल ईयर देखिए 4 क्या कहता है। पर्सनल ईयर 4 है राहु का। राहु राहु आपको क्या देता है? राहु आपको ऑर्डर देता है, सिक्योरिटी देता है, हार्डवर्क करने के लिए बोलता है। तीन चीजें जो है इस पर्सनल ईयर के लिए, तीन चीजें, तीन मंत्र हम मान के चलेंगे: ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड हार्डवर्क। ठीक है? तो ये साल जो है आपको जितना आप हार्डवर्क करेंगे, ये साल जो है हार्डवर्क करने का है। इस साल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। इस साल ये नहीं सोचना है कि मैंने 10% दिया तो मुझे 10% मिलना चाहिए। हो सकता है कि 5% मिले, 2% मिले, बट इस साल आपको हार्डवर्क करना है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतनी ब्लेसिंग जो है, अगला जब पर्सनल ईयर आने वाला है, जब 5 आपका आएगा, आपको अमेजिंग तरीके से ब्लेसिंग देके जाएगा। तो इस साल आपको हार्डवर्क करना है। दूसरा जो है, आपको अपनी चीजें ऑर्डर में करनी है। अभी पर्सनल ईयर 3 आपका बीता है। पर्सनल ईयर 3 में आप क्या है? एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने में क्या होता है? आपकी जो लाइफ के ऑर्डर हैं, बहुत सोशलाइज करने लगे, बहुत पैसा खर्चा करने लगे, ये जितनी चीजें हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? पर्सनल ईयर 3 से जब आप 4 में जा रहे हैं, तो वो जो आपकी आदतें थोड़ी, जो आप लापरवाह हो गए, थोड़ी खराब हो गई हैं, उनको जो है लाइन पे लेके आना है। प्लस जो आपके एक्सपेंसेस हैं पर्सनल ईयर 3 में बहुत ऊपर, बहुत बढ़ गए होंगे, इस ईयर वो चीजें कर्व करनी है। उन चीजों को खत्म करके आपको सेविंग की तरफ ध्यान देना है। तो पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है? हार्डवर्क करिए, ऑर्डर मेंटेन करिए। मतलब आपका कबर्ड अगर गंदा है, सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, सब खाली करिए, कबर्ड को क्लीन करिए, नीट एंड, मतलब आप क्या कर रहे हैं? इस साल अगले साल के लिए रेडी हो रहे हैं। आपको पर्सनल ईयर 5 में ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना कबर्ड क्लीन करें। ठीक है? तो इस साल आप क्या कर रहे हैं कि पर्सनल ईयर 4 में आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी सारी चीजें जो है ऑर्डर में आ जाए। जो पर्सनल ईयर 3 में चीजें अस्त व्यस्त हुई थी, बिकॉज बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों से मिलना जुलना, यहाँ सोशलाइज करना, उसके बाद खर्चे बढ़ गए, उन चीजों को कर्व करके पर्सनल ईयर 4 में हमें क्या करना है? ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड हार्डवर्क। सिक्योरिटी कैसे आएगा? जब आप सेविंग करेंगे। अगर आपके फाइनेंसेस मान लीजिए कि पर्सनल ईयर 3 में गड़बड़ हो गए, पर्सनल ईयर 4 में क्या करेंगे? आपके खर्चे जो बढ़ गए थे पर्सनल ईयर 3 में, 4 में उनको कर्व करके आपको सेविंग की तरफ ध्यान देना है कि अब पैसे थोड़े बचाने हैं। ठीक है? तो ये पर्सनल ईयर 4 की एनर्जी है। एक चीज आप समझ लीजिए कि पर्सनल ईयर 4 में जितना भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं उतना आपको करना है, बिकॉज इस ईयर की एनर्जी ही यही है। आपको ये इस ईयर में क्या एक्सपेक्ट करना है? आपको एक्सपेक्ट करना है कि मुझे हार्डवर्क करना है, और ये ईयर जो है आपको स्लो रिजल्ट देगा। तो अगर मान लीजिए आप हार्डवर्क करते हैं और आपको अगर रिजल्ट स्लो मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये
समझ के चलिए कि इस ईयर की एनर्जी ही वैसी है। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इस ईयर में? जो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए कि लो एनर्जी लेवल, आपको लो एनर्जी लेवल बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे लाइक आइडियल पड़े रहे, ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? कभी भी कोशिश करिए कि गुस्सा ना आए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बिकॉज क्या होगा, देखिए रिजल्ट नहीं मिलता है आपको, जब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। और साथ के साथ रिजिड, राहु क्या करता है, राहु आपको कहीं ना कहीं एक जिद्दी भी बनाता है, तो आपको रिजिड नहीं होना है। ओपन फॉर सजेशन, ओपन फॉर लिसनिंग, लोगों की बातें सुने, लोगों उस चीजों को समझे। तो ये 3-4 चीजें हैं पर्सनल ईयर 4 की, जिसको अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको पर्सनल ईयर 4 बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि ये ईयर बेस्ट किसके लिए है। देखिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए पर्सनल ईयर 4 जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। वन ऑफ द गुड ईयर आप कह सकते हैं, गिवन अगर वो हार्ड वर्क करे। जो भी, चाहे किसी के लिए ये ईयर अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये ईयर आया ही आपके लाइफ में इसलिए है कि आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आपने इस ईयर हार्ड वर्क नहीं किया तो ये ईयर तो शायद सही चला जाए, लेकिन फिर 5 आपने खराब कर दिया अपना, 6 आपने खराब कर दिया। तो इसलिए इस ईयर में आपको हार्ड वर्क करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है? इस ईयर रिजल्ट मिलने में भी डिले होगा, चीजें थोड़ी स्लो रहेंगी। कोशिश आपको करना है कि विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट आपको इस ईयर में हार्ड वर्क करना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30, इनके लिए भी ये पर्सनल ईयर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, इनके लिए भी पर्सनल ईयर 4 जो है अच्छा रहेगा। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनके लिए भी अच्छे रिजल्ट मिलने की चांसेस है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है, इसके लिए भी, इनके लिए भी ये जो है ईयर बहुत अच्छा रहेगा। 7, 16, इनफैक्ट जो 6 वाले हैं इनके लिए तो वैसे भी अच्छा समय आने वाला है। अब पर्सनली अगर 4 इनका आ रहा है तो इन्हें एक चीज समझना है कि 6 जो है उन्हें लग्जरी की तरफ लेके जाएगा। वो 6 वाले हैं, उन्हें लग्जरियस चीजें वैसे भी पसंद होंगी, लेकिन हार्डवर्क को नहीं भूलना है। इस ईयर की जो एनर्जी है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये दिमाग में रखना है कि मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ, ये जो साल है इस साल मैं अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उसके लिए भी पर्सनल ईयर जो 4 है वो अच्छे रिजल्ट देके जाता है। कहीं ना कहीं राहु और केतु जो है एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो भी 7 वाले लोग हैं उनको देखिए, 7 वाले क्या है, थोड़े मतलब कहीं ना कहीं वो एस्ट्रल लेवल पे चीजें करते हैं, तो इस साल उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना, राहुल उनसे फिजिकल वर्क कराएगा जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ईयर किसके लिए नहीं अच्छा होगा ये, तो जितने भी 2, 11, 20, 29 वाले बॉर्न लोग हैं उनके लिए ईयर थोड़ा मीडियोकर हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो जैसे कि जितने ये 2, 10, 2, 20, 21, सॉरी 2, 20, 29 और 11 वाले जितने लोग हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि इस साल कुछ बड़ा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एस्पिरेशन ना रखें। इस साल को थोड़ा सा ऐसा लोअर लेवल पर रह के पास होने दें, चीजें समझें, और उनको मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं वो कोशिश यही करें कि हार्ड वर्क उनको भी करना है, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, चीजों को हिसाब से पास होने दें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 20 एंड 31 है, 22 एंड 31 है, देखिए जो 4 नंबर वाले लोग हैं इनके साथ क्या हो सकता है कि दोनों डायरेक्शन में चीजें जा सकती है। एक तो ऐसे ही ये बहुत हार्ड वर्किंग ये होते हैं, ठीक है, बहुत रिजिड होते हैं। जब इनका पर्सनल ईयर 4 आएगा तो ये इनका हार्डवर्क और दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा रिजिड भी हो सकते हैं, बहुत इनको गुस्सा भी आ सकता है। तो अब क्या है कि जो 4 नंबर वाला है, अगर वो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रखे, ठीक है, थोड़ा ऐसे सीरीन बिहेवियर अगर करे, तब इसके लिए 4 जो है अच्छे रिजल्ट देके जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट होगा क्या कि 4 वाला क्या करेगा, उसको जो है उसका जो उसका रिजिड नेचर है
वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान कर सकता है, कहीं ना कहीं इनके लिए बैकफायर कर सकता है। जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उनके लिए भी ये साल चैलेंजिंग हो सकता है, जो इनके रिजल्ट मिलने में डिले हो सकता है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 जो 9 नंबर से रूल करते हैं, उनके लिए भी पर्सनल ईयर डिफिकल्ट हो सकता है, मीडियोकर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 4। रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए रेमेडी के लिए क्या है, सबसे जो सिंपल रेमेडी है पर्सनल ईयर 4 की, आप अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं तो सब लोग जो है 5 मुखी रुद्राक्ष की माला कोई भी पहन सकता है। अगर आप पहन सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको अपने मंदिर में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो एक ब्लैक बैंडेड अगाटे का ब्रेसलेट आता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ब्लैक बैंडेड अगाटे का ब्रेसलेट आता है। ये ब्रेसलेट आपको हम लोग के पास भी मिल जाएगा, आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपना नंबर शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। तो ये, या फिर आप इंटरनेट से खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक बैंडेड अगाटे ब्रेसलेट जो है, ये ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो पर्सनल ईयर 4 में आपको ये सपोर्ट करेगा, जो उसकी नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, उनको कम करेगा, उनको दूर करेगा। तीसरी एक चीज है, जैसे कि अल्कोहल भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है, देखिए पर्सनल ईयर जब 4, ब्रेसलेट मैम हमेशा आपको राइट हैंड में ही पहनना है, सॉरी लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। ठीक है, अगर नहीं पहन सकते लेफ्ट में तो राइट में भी पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अल्कोहल जो है, अल्कोहल भी अगर जिसका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, अगर वो अल्कोहल अवॉइड कर सकता है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है कि 4 नंबर बहुत गुस्सा दिलाता है कभी कभी, और नशे में आदमी कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता है। ठीक है, अगर अल्कोहल आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, अगर आप बहुत ज्यादा मत पीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पी लिया तो इट्स परफेक्टली फाइन, वंस इन अ वाइल आप पहन सकते हैं, परफेक्टली फाइन। अदरवाइज नहीं तो अल्कोहल अगर आप पर्सनल ईयर 4 में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 4।